326 करोड़ का एरियर पेंशन धारकों का अभी तक बकाया है, जो कि राज्य सरकार को देना है। और इस दौरान जो है वो ये भी कहा गया कि पूर्व सरकार ने 900 के करीब संस्थान खोल दिए और इनका खर्चा जोड़ दिया जाए तो 5,000 करोड़ का बोझ जो है वो सरकार पर पड़ना था। और इसी तरह 380 स्कूल, 23 कॉलेज खोल दिए, स्टाफ तैनात नहीं किया गया, 7 लगते संस्थानों से डेपुटेशन जो है वो स्टाफ तैनात कर दिया गया। तो सीएम ने कहा कि सरकार पर कुल कर्ज और कर्मचारियों की देनदारी जोड़ दी जाए तो इस समय 86,000 करोड़ का कर्जा जो है वो राज्य की कांग्रेस सरकार पर है। और कहा है कि इतना कर्जा प्रदेश पर है, साथ ही संसाधन अभी इतने ज्यादा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके। तो इसीलिए जब ओपीएस का तोहफा वो कर्मचारियों को दे रहे थे तो सीएम ने ये संकेत दे दिए कि आने वाले समय में कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ डाला जाएगा, टैक्स बढ़ाए जाएंगे और इसी के साथ जो है महंगाई जो है वो उससे भी जूझना पड़ सकता है। फिलहाल केंद्र के पास कर्मचारियों का, हिमाचल के कर्मचारियों का 8,000 करोड़ इस समय जमा है और सरकार की ओर से ये जानकारी दी गई और कहा गया कि केंद्र के पास हिमाचल के कर्मचारियों का 8,000 करोड़ रुपए जमा है। और उन्होंने सीएम ने कहा कि केंद्र से इस राशि को वापस करने के लिए पत्र भी लिखा है, मगर केंद्र सरकार जो है वो इसे देने के लिए अभी इनकार कर रहा है। और इसी तरह सरकार की ओर से ये भी कहना है कि जो सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से पर्सनली मिला जाएगा और जो बजट हिमाचल के कर्मचारियों का है, हिमाचल के जनता का है, उस बजट को केंद्र सरकार से लेने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरह से ओपीएस बहाली को लेकर बहुत सारी चीजें जो है वो आज सामने आई, क्योंकि अभी तक जो आप देखें तो भले ही ओपीएस को बहाल कर दिया गया है लेकिन सरकार के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जो कि ओपीएस से भी बड़ी है, क्योंकि हमने आपको विस्तार से बता दिया, पूरा दिन आपने तस्वीर भी देखी कि किस तरह से जश्न का माहौल था और कर्मचारी जो है वो बहुत खुश आज है, क्योंकि 20 साल का इंतजार उन्होंने किया। और जहां कर्मचारी खुश है तो वहीं सरकार की दिक्कतें अड़चने भी बढ़ गई है, क्योंकि अब ओपीएस को सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो कैबिनेट में दे दी है और अब ओपीएस कर्मचारियों को देनी भी पड़ेगी। तो इसी बीच जो है वो वित्त विभाग का जमा घटाव शुरू हो चुका है और राज्य सरकार को वित्त विभाग ने एक बड़ा प्रपोजल भेजा है। और इस प्रपोजल में वित्त विभाग की ओर से सरकार को कहा गया है कि रिटायरमेंट की एज जो अभी 58 साल है उस एज को क्यों ना 62 साल कर दिया जाए, यानी कि 4 साल का यहाँ पर गैप हो जाएगा और 4 साल जो है वो कर्मचारियों की पेंशन को डिले कर दिया जाए। और ऐसे में जो है वो वित्त विभाग ने हालांकि ये प्रपोजल सरकार को सौंपा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति इस समय खराब है, उस आर्थिक स्थिति से कैसे लड़ा जाए ये इस समय जो है वो वित्त विभाग और सरकार पूरे प्लानिंग में इस समय जुटी हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ के ओपीएस छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले को जो है वो ओपीएस में लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ की पॉलिसी के तहत जो है वो ओपीएस दी जाएगी। हालांकि इसमें कुछ एक नियम जो है वो अपने भी लगाए गए हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा संकट है बजट का। और क्योंकि अभी जो है वो एक साथ जो है वो बजट जो केंद्र सरकार में है या जो कर्मचारियों का है वो भी स्थिति साफ नहीं है। तो अभी फिलहाल प्लानिंग की जा रही है कि आगे चलकर जो है वो कैसे हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारा जा सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि 58 साल, क्योंकि कर्मचारियों की अभी रिटायरमेंट एज 58 साल है, तो उसे 62 साल कर दिया जाए और ऐसे में जो है वो 4 साल पेंशन कर्मचारियों की डिले हो जाएगी। हालांकि सरकार के सामने यहाँ पर चुनौती ये है कि अगर 58 से 62 साल यहाँ पर रिटायरमेंट एज कर दी जाती है तो ऐसे में 4 साल में नौकरियां जो बेरोजगार है उनको कैसे दी जाएगी सरकारी सेक्टर में। तो ये एक उलझन जरूर सरकार के सामने है, तो इसे स्टडी जरूर किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए तो कांग्रेस सरकार ने दावा किया है कि हर साल जो है वो 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, वो हमने आपको पहले ही कहा था कि ओपीएस को बहाल जरूर किया गया है, लेकिन इसमें अभी सरकार और वित्त विभाग को आंकड़े जुटाने में और हिमाचल प्रदेश के बजट खजाने को देखना भी काफी जरूरी है। और इसीलिए ये एक बड़ी अपडेट है कि अब आने वाले समय में हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में रिटायरमेंट एज जो है वो 58 से 62 साल यहाँ पर कर दी जाए। और हालांकि ये वित्त विभाग का प्रपोजल है कि अगर 58 से 62 साल जो
है वो रिटायरमेंट एज की जाती है। तो ऐसे में 4 साल जो है वो पेंशन को डिले किया जा सकता है कर्मचारियों की। हालांकि क्योंकि अभी आप देखिए, क्योंकि हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरियां भी देनी है, तो ऐसे में इस मसले को कांग्रेस सरकार भी समझ रही है और इसमें सॉल्यूशन निकाल रही है कि आखिर कैसे जो है वो इन सारी परिस्थितियों से लड़ा जाए, इन सारी परिस्थितियों का समाधान यहाँ पर निकाला जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, बहुत सारे ऐसे आम जनता की बात करें, आम लोगों की बात करें, जो कि इस समय सरकार से काफी निगाहें उन्होंने लगाई हुई है कि सरकार उनके हक में भी जो है वो जल्द कोई ना कोई फैसला ले, ताकि उनके लिए भी जो है वो राह आसान हो जाए। क्योंकि सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का भी यहाँ पर दावा किया है और 1500 रुपए देने को लेकर जो है वो आज कैबिनेट में काफी चर्चाएं हुई। और इस दौरान जो है वो क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव से पहले 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता और पहली ही कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। और पहली कैबिनेट में इन दोनों वायदों को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस सरकार ने आज सब कमेटी का भी गठन किया है। और कैबिनेट खत्म होने के बाद सीएम ने आज इस पर कहा कि वायदे के मुताबिक पार्टी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक भत्ता जो है वो देगी, मगर इसे पूरा करने से पहले कृषि मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। और इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी सदस्य बनाए गए हैं। और ये कमेटी अगले 1 महीने के भीतर जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर सरकार 1500 रुपए देने को लेकर जो है वो यहाँ पर फैसला लेगी। और 1 लाख युवाओं के रोजगार को कैबिनेट सब कमेटी जो है वो गठित की गई है। और इसी तरह क्योंकि कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में 5 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया है। और पहली कैबिनेट में इसे पूरा करने से पहले सुक्खू कैबिनेट ने दूसरी मंत्रिमंडलीय उप समिति इसमें गठित की है। और ये कमेटी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो देखेगी कि पहले साल में किस तरह से 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा सके। और इस कमेटी में जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर को भी सदस्य बनाया गया है। और हालांकि आप देखिए कि रोजगार नीति बनाने की भी बात आज कैबिनेट सीएम सुक्खू ने कही है और कहा है कि रोजगार नीति जो है वो बनाई जाएगी। 20 जनवरी तक का उन्होंने समय मांगा है और कहा है कि 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में किस तरह से भर्तियों को किया जाएगा, आगामी जो रुकी हुई भर्तियां हैं इस पर भी कोई ना कोई फैसला जो है वो लिया जाएगा और तस्वीर जो है वो उस समय साफ हो जाएगी। तो ये आज की महत्वपूर्ण जो है वो कैबिनेट के फैसले थे। और